राम हरे रामा रामा राम हरे हरे। देखो, सभी पुण्य आत्माओं से निवेदन कर रहा हूँ, आप खुल के पूछो, संकोच मत करो। ये मत सोचो कि मेरा अपमान होने वाला है। अरे बाबा, आत्मा का अपमान कैसे होगा? आप तो आत्मा हो, आप आत्मा हो, आपका कोई अपमान नहीं कर सकता। आप परमात्मा के अंश हो। हम बिगड़े हुए शरीर को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? शरीर में ये रोग, ये रोग, ये रोग। अब बिगड़ा हुआ मन, बुद्धि, चित्त गुरु के पास नहीं ले जाते कि मेरे मन में ये पत्थर पड़े हुए हैं, मेरे मन में ये गंदगी चीज है, मेरे मन में यहाँ अपनापन है। अब कोशिश करें तो कामयाब होंगे, अन्यथा केवल धोखा रहेगा। नरेंद्र भाई, जरा स्पीकर बंद कर लेना। इसलिए पुण्य आत्मा, मैं तो कह रहा हूं खुल के पूछो। दुनिया सबकी सब चली जाए तो परवाह नहीं, पर हमारे भगवान, हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। केवल एकमात्र यही सच है, बाकी सब झूठा। अरे शरीर झूठा, किसी और की क्या कहूं? इसके सिवाय और किसी की बात की ओर देखो मत, विचारो मत। आज से भगवान के होकर रहो। कोई क्या कर रहा है भगवान जाने, हमें मतलब नहीं। सब संसार नाराज हो जाए तो परवाह नहीं। क्यों? जो आत्मा होगा, जिसे आत्मज्ञान होगा और परमात्मा प्रसन्न हो जाए। अब आप सोच के देखो, आप सारे संसार को खुश करना चाहते हो या भगवान को खुश करना चाहते हो? इतनी सी बात है। कल जब मैंने आपसे कहा कि जैसे ही अंगद ने घूसा मारा जमीन में, सारे मुकुट नीचे गिर पड़े। अब बताओ, रावण भी झुक करके अपने मुकुट उठा रहा है। और आज संसार में हर व्यक्ति सीट बचाने में लगा हुआ है। आज कोई किसी की सत्ता छीनेगा तो नोट करो, कल उसकी भी छीनने वाली है। इसलिए सत्ता तो प्रभु के चरणों में ही अर्पित होनी चाहिए। अंगद ने क्या करा? मुकुट उठा करके अपने सिर पर तो नहीं रखे, भगवान के चरणों में। आप हम लोग किसका परिवार चला रहे हैं? भगवान का। किसकी दुकान चला रहे हैं? भगवान की। हाँ, ऐसे कैसे भगवान चल रहे हैं? हमने 5 करोड़ की दुकान खरीदी, ये भगवान की हो गई? 5 करोड़ पता कितनी मुश्किलों में कमाए थे? अच्छा, बिना भगवान के कमा लिए थे? मुर्दे ने कमा लिए थे? इस धन में अपना पनोर करके पाप कर लिया। अब आप कहोगे ये बातें कथा भागवत करने वाले तो सुनाएंगे नहीं, उनका तो काम है तुम्हारी जेब से नोट निकाल के अपनी जेब में डालना। रावण बार बार अपने मुकुट को स्थिर बनाकर रखने की चेष्टा करता है। अब आप देखिएगा, जब रावण का और भगवान का युद्ध हुआ, भगवान का एक बाण आया, रावण के मुकुट गिर पड़े। छत्र मुकुट ताटक तब हते एक ही बाण, एक बाण में सारे मुकुट गिर गए। बार बार उन मुकुटों को उठाकर अपने सर पर रख लेता है और अंत में
अपने मुकुटों को उठाकर सिर पर रखने के फेर में रावण का सर भी चला जाता है। अब आप सोचिएगा, यहां पर बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूं। बर्बरीक ने अपना शीश भगवान के चरणों में अर्पित किया तो भगवान ने अपना नाम दिया और रावण का सर उसी की लंका में कट के गिरा। और सोच नहीं सकते आप उसकी क्या स्थिति होगी। उस पर गीद, कौवे और चील बैठे हुए थे। अब आप सोचिए, बर्बरीक ने शीश का दान किया तो भगवान ने अपना नाम दिया। अब यहां भी दोनों चीज समझ लीजिएगा। बर्बरीक का सर किसने काटा? भगवान के सुदर्शन चक्र ने। रावण का सर किसने काटा? भगवान के बाण ने। एक को भगवान अपना नाम देते हैं, अपना स्वरूप देते हैं, अपनी भक्ति देते हैं, और एक गीद, कौवे और चील बैठे हुए हैं। मानो ये संकेत कर रहे हैं, जब कोई सत्ता का दुरुपयोग करता है, उसे अचल मान लेता है अथवा अन्याय और अत्याचार करता है, तब उसकी सत्ता तो जाती है, साथ ही व्यक्ति स्वयं भी अपमानित होकर अनादर का पात्र बन जाता है। ये सत्ता के प्रति मोह से व्यक्ति की ऐसी दुर्दशा होती है। सच्चा राजा कौन? जिसका मुकुट कभी खिसकता नहीं, जिसका छत्र कभी गिरता नहीं। आप देखो, सुंदरकांड में जब आप पढ़ते हो 25वें दोहे के अंदर तुलसीदास जी ने सुंदरकांड में जब हनुमान जी ने लंका में आग लगाई थी तो क्या लिखा हुआ है? हरि प्रेरित तही अवसर चले, मरुत 49 अट्ठाहस करी, गर्जा कपि बड़ी लाग आकाश। जब हनुमान जी ने लंका को अग्नि के हवाले कर दिया, भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे, हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और आकार बढ़ाकर आकाश से जा लगे। मन में विचार हुआ, इन 49 मरुत का क्या अर्थ है? कभी आपने सोचा? हमने पढ़ा था मरुत 49, रामचरितमानस में जरूर पढ़ा होगा, लेकिन किसी ने सोचा नहीं इन 49 मरुत का क्या अर्थ है। ये तुलसीदास जी ने भी लिखा। फिर सुंदरकांड पूरे करने के बाद समय निकालकर 49 प्रकार की वायु के बारे में जानकारी खोजी और अध्ययन करने पर सनातन धर्म पर अत्यंत गर्व हुआ। तुलसीदास जी के वायु ज्ञान पर सुखद आश्चर्य हुआ। जो शरण में जाता है उसे ज्ञान होता है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, वेदों में वायु की 7 शाखाओं के बारे में विस्तार से वर्णन मिलता है। अधिकतर लोग यही समझते हैं वायु तो एक प्रकार की होती है, लेकिन उसका रूप बदलता रहता है। जैसे ठंडी वायु, गर्म वायु, समान वायु। आप सोचिएगा, दरअसल जल के भीतर जो वायु है उसका वेद पुराणों में अलग नाम दिया गया। आकाश में स्थिर जो वायु है उसका नाम अलग दिया गया। अंतरिक्ष में जो वायु है उसका नाम अलग। और पाताल में, क्या पाताल में बिना वायु के लोग रहते हैं? क्या बिना वायु का नाम अलग है? नाम अलग होने का मतलब ये उसका गुण और व्यवहार भी अलग हो जाता है। अब ध्यान से सुनिएगा,
वेदों में वर्णित 7 प्रकार की वायु, 7 प्रकार की वायु आती है। इन 7 वायु के 7 गुण हैं, और 7 को 7 से गुणा करो तो क्या होता है? 49। इसे कहते हैं ब्रह्मलोक, इंद्रलोक, अंतरिक्ष, भूलोक, पूर्व दिशा, भूलोक की पश्चिम दिशा, भूलोक की उत्तर दिशा। अब आप और हम लोगों ने रामचरितमानस में चौपाई तो पढ़ी, अट्टहास करी, गर्जा कपी, बड़ी लाग आकाश, हरि प्रेरित ही अवसर, चले मरुत 49। पवन इस प्रकार जो 7 वेदों में की गई और 7 लोगों के अंदर 49 प्रकार की होती है। इसलिए इतना सब जानने की हमें आवश्यकता नहीं, हमें अपना पता चल जाए मैं कौन हूं तो भगवत प्राप्ति हो जाए। अपना पता चल जाए। कहते हैं ना, बार बार उन मुक्तों को उठाकर सिर पर रख रहा है, और लंका के प्रांगण में जहां रावण के सामने किसी की हिम्मत नहीं होती थी, वहां उसी सर के ऊपर चील कौवे गीत मंडरा रहे हैं। हम इसे अचल मान रहे हैं। अपने को भी अपमानित करता है, अनादर का पात्र बनता है। इसीलिए सत्ता के प्रति मोह से व्यक्ति की ऐसी दुर्दशा होती है। वास्तव में सच्चा राजा वो जो परमात्मा का सब कुछ मानता है। सिया राम में सब जग जानी। तुलसीदास जी से किसी ने कहा, वाह बड़ी उन्नति हुई महाराज, कहीं अवनति ना हो जाए। तुलसीदास जी उत्तर में कहते हैं, भाई अपने राम तो गधे के पुराने सवार हैं। क्या मतलब? अब ध्यान से सुनो। अपने राम तो क्या कहते हैं तुलसी, अपने राम तो गधे के पुराने सवार हैं। ये राम नाम के छत्र ने हमें हाथी पर बिठा दिया। जैसे हमारे गुरुदेव कहा करते थे, गधे की अकल से समझो। अब गधे की अकल का क्या मतलब होता है? गधा अकल नहीं लगाता। हमने भी एक दिन गुरु की इस बात को बहुत मुश्किल लगी समझने में। मैं आप लोगों से तो हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, मन बुद्धि मत लगाओ, मत लगाओ, मत लगाओ। और हम लोग, क्योंकि सारे संसार को हमने मन बुद्धि से जाना है, हम बिना मन बुद्धि लगाए, अब मन बुद्धि लगाने का मतलब ही हमें शरणागति का नहीं पता। शरणागति का मतलब ये होता है मन बुद्धि का सरेंडर कर देना। जो हरि ने कहा, जो गुरु ने कहा, उसमें कोई शंका नहीं, कोई मन में लेकिन परंतु जैसे शब्द नहीं आने चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं। तो क्या कहते हैं, ये राम नाम के छत्र ने हमें हाथी पर बिठा दिया। यदि मैं उतार दिया जाऊं तो ये राम नाम की ही हानि है। इसका तात्पर्य, यदि सत्ता मनुष्य की स्वयं अपनी ना हो तो वो बाहर के किसी व्यक्ति के द्वारा छीनी जा सकती है। अब आप बताओ, हम भगवान के हैं, हमें कौन मार सकता है? जो सत्ता, जो वैभव, जो पद छीन लिया जा सके, वो भी भला कैसे पद हैं? भगवान राम सच्चे राजा हैं, जिन्हें सिंहासन की आवश्यकता नहीं, छत्र और मुकुट का प्रयोजन नहीं। यही भगवान श्री राम का दर्शन है।
आप और हम लोग यहाँ सत्ता पाने में लगे हुए हैं। यही राम का हृदय है। हमारा हृदय राम में कब होगा, भगवान में कब होगा? अब समझ लीजिए, जब जीव आप और हम लोग इस दर्शन को स्वीकार करते हैं तो वो अपने अंतःकरण के दिव्य राज्य को पहचान लेता है। आपके हृदय में परमात्मा विराजमान है, दिव्य राज्य है, अथवा यूं कहें भगवान राम के दिव्य पद को प्राप्त कर लेता है। भगवान के दिव्य पद को प्राप्त कर लेता है, तभी उसका परम पद होता है। जीवन का यह अटल सत्य है, कोई व्यक्ति कितने ही बड़े पद पर क्यों ना हो, कितनी ऊंची सीट पर ना बैठा हो, वो भूत अवश्य बन जाएगा। एक दिन सीट से उतरना पड़ेगा। ऐसा कोई नहीं हुआ आज तक संसार में। भूतपूर्व लिखकर वो संतोष कर लेता है। लिखा तो प्राइम मिनिस्टर है, भूतपूर्व ही सही। लिखा तो भूतपूर्व होम मिनिस्टर है। अरे बाबा, यही तो पागलपना है। एक भगवान का और भक्ति का पद ही ऐसा है जिसमें ये शब्द नहीं लगता। भगवान को भूतपूर्व भगवान नहीं कहा जाता, भक्त को भूतपूर्व भक्त नहीं कहा जाता। अब आप सोचो, सारे पद भूतपूर्व कहलाते हैं। आपने देखा होगा, भूतपूर्व राष्ट्रपति, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, आप कहेंगे हाँ भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर। क्या राम के साथ में भूतपूर्व लगा? क्या भक्त के साथ में भूतपूर्व लगा? क्योंकि भगवान सदा थे, सदा हैं और सदा रहेंगे। बाकी सब पद टेम्परेरी हैं, अहंकार है। भक्ति का पद तो नित्य है। संत जीव को यही नित्य पद पाने की प्रेरणा देते हैं। आप हम लोगों को संत महात्मा क्या प्रेरणा देते हैं? भक्ति का पद, जिससे कोई नीचे उतार नहीं सकता। जिसे भगवान आत्मसात कर लें, जिसे भगवान अपना भक्त मान लें, उसे कौन नीचे उतारेगा? आप और हम लोग इन बातों को पूरी एकाग्रता के साथ सुनते तो हैं, लेकिन साथ साथ समझने का भी प्रयत्न कीजिए। निराश होना, अब बताऊं आपको मैं, बहुत से लोग कहते हैं हमारा मन बहुत जल्दी निराश होता है। अरे बाबा, निराश होना प्रभु के प्रेम का तिरस्कार है। अब बताओ, आप बताइए, आप निराश किस लिए होते हो? ये तो भगवान के प्रेम का तिरस्कार कर रहे हो। प्रभु की बड़ी कृपा है, सच मानिए। हम लोग उसकी कृपा में स्नान कर रहे हैं। ये सत्संग क्या है? भगवान की कृपा, उसी में डूबे हैं। फिर घबराएं क्यों? ये बिल्कुल बात याद रखने की है, एक क्षण के लिए भी कभी निराश नहीं होना। अर्थात ये सोचना मेरा क्या होगा, उनकी कृपा का, उनके हेतु की प्रेम की तिरस्कार करना है। लोग कहते हैं मेरा क्या होगा, ये तो भगवान की कृपा का तिरस्कार करना हो गया। ये कहना हो सकता है मैं उन्हें प्रभु मानता तो बात ठीक थी, पर मैं तो उन्हें प्रभु ही नहीं मानता। प्रभु मानकर उनके आश्रित ही नहीं हुआ, फिर वो मुझे क्यों संभालेंगे? आप देखो, जब तक हम भगवान की, गुरु की शरणागति ही नहीं जाएंगे, तब तक ये मन और बुद्धि और चित्त बिगड़ा रहेगा। गीता में कहा गया, सुहृदयम सर्वभूतानाम, सब भूतों का सुहृदय हूं, यानी सबके हृदय में मैं बैठा हुआ हूं। क्या आप और हम लोग भूतों में आते हैं?
यदि वो भस्ताम सुहृदम भजन करने वाले के सुहृदय होते तो हमारे लिए निराशा की बात होती। पर भगवान तो कहते हैं प्रत्येक जीव के हृदय में मैं विराजमान हूँ, केवल भजन करने वालों का नहीं, पाप करने वालों के हृदय में भी मैं बैठा हुआ हूँ। जो सर्वलोक महेश्वर हैं, हमारी सुधि नहीं होगी। आप सोचो, जो 24 घंटे हम पे अपना कृपा बरसाते रहते हैं और आप और हम लोग उसी को भूले रहते हैं। अब पता नहीं कहाँ बिजी रहते हैं। इस अविश्वास को आप दूर कर सकते हैं, बड़ी आसानी से दूर कर सकते हैं। भगवान का आश्रय लेकर, भगवान की शरणागति करके, दृढ़ संकल्प करके, अब सर फूटे या माथा मैंने तेरी राह पकड़ ली। अब सोचो, आश्रय करके जीव निरंतर नाम ले, इसकी पूरी चेष्टा कीजिए। जब तक ऐसा समझ में नहीं आता कि निरंतर नाम का स्मरण होता रहे, आज जपा जाप होने लगे। नाम लेना ये जाप करना, नाम होते रहना। आप मुझे बताइए, सांस लेते हो कि अपने आप आते हैं? आपको पता ही नहीं है। आप जो सांस आपको चल रहे हैं ये भगवान लेते हैं। अगर आप लेते, आप कहते हो मैं तो सो जाता हूं, फिर ये सांस कौन लेता है बता दो? फिर ये सांस कौन लेता है? ऐसे ही जिस दिन आपके हर सांस में परमात्मा आपका 24 घंटे ध्यान रखते हैं, पता नहीं रात के 2 बजे आंख खुल जाए, आप 2 बजे भक्ति करने लग जाओ। ऐसे ही आप भी हर पल भगवान का ध्यान कीजिए। 1 मिनट कीर्तन करो, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। सभी पुण्य आत्मा एकाग्रचित होकर सुनिएगा। सबसे निवेदन कर रहा हूँ, देखो जीवन में भगवत प्राप्ति कभी